जीवन का सफर मुझसा कोई खुश किस्मत कहा भगवन हुआ है मेरा हम सफर सफल हो रहा है मेरा हर प्रयास तेरी रहमतों का है मुझ पे प्रकाश बजता मन में यही एक सांस बाबा तुम हो मेरे पास बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा। करन करावन हार हो तुम करते हो मेरे सारे काम करके स्वयं छिप जाते हो और मशहूर होता है मेरा नाम आभार करती मेरे हर सांस मेरे हृदय में है तेरा निवास तू ही तो है मेरे आस पास होता है मेरे दिल को आभास बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की रिवाइज कोर्स की मुरली बाबा की किस तरह की है? तो आज की मुरली में भी बाबा ने यही कहा, मीठे बच्चे सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करो? हाँ मन मना भव और मध्यजी भव। मन मना भव का मतलब है मन मेरे में लगाओ और मध्यजी भव का अर्थ है कि स्वर्ग की नगरी जहां पर हम सब ने जाना है, स्वर्ग को याद करो। है मन मना भव, मन बाबा में लगाओ और स्वर्ग को याद करो, सत्य को याद करो, बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। फिर बाबा ने पूछा है कि किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? हाँ सुनो, अभी नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं हम ही मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता हमें ही मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम पर हैं, हमें अपनी रॉयल चलन से कौन सी चलन से? रॉयल चलन क्या होती है? उठने बैठने की फजीलत हो, बोलने की फजीलत हो, चलने की हो। हमें अपनी रॉयल चलन से बाबा का नाम बाला करना है बाप की और कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। कि श्री कृष्ण की महिमा कैसे लिमिट में है और बाबा है ज्ञान प्रेम पवित्रता सुख शांति का सागर है। फिर आज का गीत है कि आने वाले कल की तुम तकदीर हो,
नाज करेगी दुनिया पर तुम दुनिया की तस्वीर हो। ओम शांति। ये गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सैनियों के। बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहते हैं ये भारतवासी नहीं जानते। सारी दुनिया का प्रश्न है। सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। कौन सी? हाँ, बाबा जो ज्ञान प्रेम पवित्रता सुख शांति का सागर है, ये महिमा मनुष्य की नहीं। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे न सके। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में ना श्री कृष्ण को लगते हैं ना गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। क्योंकि वो साधारण मनुष्य है ना, और ज्ञान कोई सर्वोच्च शक्ति आके सुनाती है, तो लोग फिर कहते हैं कि ये ऐसे हैं। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी तो भगाने के शिव बाबा का तो किसी को पता ही नहीं है। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा न सके। ना कृष्ण को ईश्वर को ना कृष्ण को गाली दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की महिमा जबरदस्त है। हाँ, श्री कृष्ण की महिमा और बाबा की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि वो शादीशुदा शादीशुदा में कितना ग्रेड कम हो जाता। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उसकी महिमा ज्यादा है। किसकी? हाँ, बल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया। समझते हैं ये महिमा परंपरा से चली आई। अब इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, ये तो ईश्वरीय नॉलेज है। हाँ, ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं है, तो बाप आकर इन सब की समझ देते हैं। तो सारा मदार किस पर है? गीता पर। गीता में ही रॉन्ग लिख दिया। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं। ये तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। सुना, पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी होगी। हाँ, ये माया रावण से युद्ध है। सुना, हमारी युद्ध किससे है? उन पर जीत पानी है। माया माया जीत जगत जीत बनना है, परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नूंदी ऐसी है, उन्हों को पिछाड़ी में आकर के समझना है, और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात नहीं है। शास्त्रों में तो बातें लिख दी। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। ये गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवानोवाच, उनका ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये निराकार परमपिता परमात्मा ये निराकार परमपिता परमात्मा का यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवानोवाच, भगवान तो वास्तव में एक कोई कहते। उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। किनकी? शिव बाबा की। श्री कृष्ण की महिमा ये है,
अब दोनों में गीता का भगवान कौन है? गीता में लिखा है सहज राजयोग, तो बाबा कहते बेहद का सन्यास करो। सुना, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मन मना भव और मध्याजी भव। तो बाप समझाते तो बहुत अच्छा है कि गीता में है श्रीमद् भगवानोवाच, श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। समझे? श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है जिसने राजयोग सिखाया है। तो बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। तो सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता था, देवी देवता धर्म था, सॉरी। सतयुग में कौन सा धर्म था? एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो श्री कृष्ण ने नहीं परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा ये है कौन सी? तुम्हें माता सुपिता तुम्हें वो, तुम्हें बंधु चु सखा तुम्हें वो। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। सुना, क्या करना है हम सबको? तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है और सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश सबको ले जाना है, ये तो शिव का काम है। समझे? कैसे ले जाएंगे बाबा हम सबको? मच्छरों सदृश। सुप्रीम अक्षर बड़ा अच्छा है। तो शिव परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। दोनों सिद्ध करके समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वो है कौन? पतित पावन। श्री कृष्ण को पूरे 84 जन्म मिलते, अब परमात्मा किसको कहा जाए ये भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को ना जाने के कारण ही क्या बन गए हैं? आर्फन और दुखी। सत्युग में जब धन के बन जाते तो जरूर सुखी होंगे। तो ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। तो बाबा कहता है क्या? मेरे को याद करो और वर्षा लो। सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी शिव बाबा ऐसे कहते हैं महिमा पूरी लिखनी चाहिए। शिवाय नमः, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। आई समझ में? स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है? इस सृष्टि चक्र को समझने से क्या होगा? तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है। तो तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सुना, बाबा काम दे रहे हैं हम बच्चों को। कहाँ जाना है? सन्यासियों के आश्रम में, और उनसे पर्सनल मिलो। सभा में तो उन्हों को बहुत घमंड रहता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवानों वाच्य मैं साधु आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर भी है। बेहद का बाबा कहते मेरे बनो, फादर शो सन, फिर सन शोज फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो न सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे। राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है, परंतु उस बेचारे पर, श्री कृष्ण पर
तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो, बोलो हाँ हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर हैं। तो ना कैसे छुड़ाओ अपने को, हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे हम पढ़ रहे हैं। सुना, हम किसके बच्चे हैं? भगवान के, और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवानो वाच्य तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती। तो आगे चल करके समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा है ना, परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते, ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। वैकुंठ मानो स्वर्ग। ये तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। निराकारी दुनिया कौन सी है? परम धाम। परम धाम से यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। ये है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ है नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिव बाबा देने वाला ऊंच से ऊंच बाप है, वो तुम्हारा भी बाप है। तो बाबा फिर कह रहे हैं उनकी महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब आहुति पढ़नी है। पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं, परंतु शायद अभी देरी है। किस बात की? उनको यहाँ आने की, जिनको हम समझाते हैं। एक ये पॉइंट भी अच्छी है, एक है रूहानी यात्रा और दूसरी है जिस्मानी। तो बाबा कहते मुझे याद करो तो क्या होगा? अंत मते सो गते हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला न सके, ऐसी ऐसी पॉइंट लिखनी चाहिए। मनमना भाव मध्याजी भाव, ये है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे ना, श्री कृष्ण तो करा न सके। तो याद करने की क्या आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना क्या होगा? हाँ, जितना याद करेंगे तो पहले बाबा कहते उतनी खुशी रहेगी। परंतु माया याद करोगे तो खुशी होगी, लेकिन माया क्या करती है? याद करने नहीं देती है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा कहते सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। किसी को बाप का परिचय देना है बहुत सहज। सुना? अच्छा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सुनो, अब रात्रि क्लास और है, थोड़ी सी और सुन लो। जै, जैसे जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। कहाँ पर? हाँ, आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए, पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है और ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापन, प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते दुनिया एक कदम
खत्म हो जाती, परंतु नहीं, चेंज होती है, परिवर्तन होती है। ये है ही नरक। हाँ, क्या है इस दुनिया का नाम? नरक। पुरानी दुनिया, नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है, ये तुम जानते हो। और नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य है, पुरानी दुनिया में तो हम देख ही रहे हैं, तुमको डिटेल में समझाया गया। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार और पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में बहुत रिफाइननेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ, कैसा, जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं, जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। तो भगवानो वाच आश्चर्य व सुनंती कथंती, यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया का बन जाते। एडाप्ट हो फिर फारकती दे देते हैं। गोद ले ली बाबा की, फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में ले आती है। सुना? माया क्या है? तभी कहते ना, ठगनी के बांके नैन, मोह लियो नर नारी। ये है माया का युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते। अडॉप्ट हो फिर फारकती दे देते। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे समझते हैं हार और जीत तो होती है, ये खेल ही किसका है? ये खे- ये खेल ही हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं, अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरीन जीत तुम्हारी है। सुन लिया? क्या है जीत? आखिरीन हमारी है। हम बाप के बने, तुम जब बाप के बने हो तो कैसे बनो? पक्के बनो। तुम देखते हो माया कितनी टेम्पटेशन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब 84 जन्मों का चक्कर लगाकर पूरा किया। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते। ये भूलना नहीं चाहिए। अगर ये भी भूलते हो तो पांव पीछे हट जाते हैं, फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है, मुरली आदि याद नहीं रहती है। सुना? याद की यात्रा में डिफिकल्टी भासती है, ये भी वंडर है। अब बाबा आए, कई बच्चों को बैज लगाने में लज्जा आती है। जब ज्ञान नहीं होता तो लज्जा आती है, अभी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं तो फिर ना हो तो फील होता है, नहीं तो कहेंगे ये बिल्ला कहाँ से लगा रखा है। कई बच्चों को बैज लगाने में लज्जा आती, ये देह अभिमान है, गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई? सबसे जास्ती गाली खाई शिव ने, फिर कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई राम ने। नंबरवार है ना? डिफेम करने से भारत की कितनी गिलानी हुई है। तो तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। हाँ भाई, वो तो कहते ब्रह्मा कुमारियों के पास गया तो जादू लग गया, हम तो नहीं जाते, लोग ऐसे बोलते हैं। तो बाबा ने कहा कोई कुछ भी कहे तो तुमको क्या नहीं करना, डरना नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट, क्योंकि रात्रि क्लास की मुरली है। सुना? सार है, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पे तत्पर रहना है, याद में रहने की आदत डालनी है। सुना? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। फादर शोज सन, सन शोज फादर,
सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान है मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इसमें संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे ये तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषारथ से कभी दिल कष्ट नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। और स्लोगन है बुद्धि यथार्थ निर्णय दे तब बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बने। सुना। अब एक पॉइंट है मातेश्वरी जी के मधुरमा वाक्यों की। कलयुगी असार संसार से सत्युगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। तो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए मनुष्य दुखी और परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हो। इसलिए संसार को पापों का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना है। तो दुनियाएं 2 हैं। एक है सतयुगी सार वाली दुनिया और दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।